जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 11th इंग्लिश सेलेक्टिव कंप्लीट आंसर की करने वाले हैं। आज का पेपर आप लोग का कैसा रहा, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि क्या रहा आप लोग का फाइनल स्कोर। और इस तरह से आप लोग का क्लास 11 का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुका है। अब आप लोग अच्छे से क्लास 12 की तैयारी में लग जाएंगे। तो चलिए आंसर की कर लेते हैं। कुल 1 घंटा का समय दिया गया था। कुल प्रश्न 40 थे और 40 मार्क का, जबकि 10 अंक का जो आप लोग का एग्ज़ाम है यानी कि इंटरनल के रूप में विद्यालय के द्वारा दिया जाएगा। तो 1 से 5 तक जो आप लोग का गद्यांश पूछा गया था फर्स्ट में खंडे में 1 से 5 तक, जिसमें से नोबडी कम्स टू नोवात्सो सनाह एक्सेप्ट ऑन बिजनेस, तो इससे रिलेटेड था। काफ़ी अच्छा गद्यांश था। हम यहाँ पे आप लोग को आंसर की करने वाले हैं। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग चलते हैं आंसर की में, जहाँ पे हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था, वाई डू सेल्स कम्स टू नोवास्तो सनाहा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, टू मेट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। जिन बच्चों ने ए बना कर आया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि हाउ डज सी कैच रिच नोवास्तो सनाहा एवरी स्प्रिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ही स्विम लाइक द टारपेडो बोट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने सी बना कर आए हैं उनका सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न का था, व्हाट इज से कैश फिजिकल्स एप्रीहेंशंस लाइक। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ चला जाएगा, लार्ड एंड ग्रेरी विथ ए मैन एंड लॉन्ग टीथ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न का आता है कि हाउ डज से कैच बिहेव टूवर्ड्स डिफेक्टेड सेल्स। तो 4 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ चला जाएगा, ही लिव्स दे मेलॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे कहता है हाउ डू द सेल्स बिहेव टूवर्ड्स ईच अदर और नवासो सनाहा विच। तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, दे लिव इन हारमोनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ये जिन बच्चों ने बनाकर आया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 6 नंबर जो आप लोग का प्रश्न पूछा गया है उसमें पोएट्री दिया गया है और 6-8 तक आप लोग को बनाना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कहता है, व्हाट डू यू वेबर्स वेब्स इन द चिली मूनलाइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास जो 6 नंबर प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर चला जाएगा किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है, ए गारमेंट मीन्स ए कवर ए डेड मैन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न का था, द 3 स्टेज ऑफ लाइफ मेंशन्ड इन द पोएम आर। तो 3 स्टेज ऑफ लाइफ मेंशन जो है ये पोएम जो है किससे इंक्लूड है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा 7 का वो हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, इन्फेंसी यूथ एंड डेथ, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 8 नंबर का था, हुम डज द पोएट एड्रेस इन द पोएम। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा 8 का वो ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, ए के साथ चला जाएगा, वेबर्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न का था कि हाउ शुड एन आर्टिकल बी इंडेड। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 9 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा किसके साथ चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी के साथ चला जाएगा, विथ ए सुटेबल कंक्लूजन्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर प्रश्न का था, व्हाट शुड बी द टाइटल ऑफ द आर्टिकल राइटिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, डी के साथ चला जाएगा, ऑल ऑफ दीज। जिन बच्चों ने इसका ऑल ऑफ दीज लगाए हैं करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 11 नंबर प्रश्न का था, द स्टोरी द रॉकिंग हॉर्स विनर स्टार्ट विथ। द रॉकिंग हॉर्स जो स्टोरी है वो किससे स्टार्ट होता है, तो आप सभी को पता है कि हमने बताया था किससे, ए ब्यूटीफुल वोमेन से, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, हु इज शर्लक होम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा किसका, डिटेक्टिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न का आता है कि द पोएम मदर टंग इज रिटेन बाय। तो मदर टंग का लेखक कौन है, किसने लिखा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी के साथ चला जाएगा, पद्मा सचदेव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो प्रश्न है 14 नंबर कह रहा है, द वर्ल्ड प्रिंस इन द पोएम टेलीफोन कन्वर्सेशंस रिफ्रेस टू। तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ए के साथ चला जाएगा, रेंट ऑफ द हाउस, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। काफ़ी अच्छा सवाल पूछा गया था, आप लोग अच्छे से बनाकर आए होंगे। उम्मीद करते हैं कि वेयर डिड पपाची एंड ममाची लिव। तो पपाची और ममाची कहाँ रह रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को बताया गया था कि आई मैंने में रह रहा था, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, इन ए लेक्चर्स चंद्रशेखर डिस्कस डिफरेंस अप्रॉच ऑफ साइंटिस्ट एंड।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 16 का ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा पोइट्स, यानी क्या कवि। द ऑथर ऑफ माई वॉच विजिटेड मोर देन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए के साथ चला जाएगा 12 हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न का था द ऑथर वॉच शॉपिंग नवंबर इन द मंथ ऑफ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो मंथ ऑफ मई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। 19 का आता है बर्ट्रैंड रसेल वांट्स टू गेट रीबर्थ विथ स्पेशल स्किल्स एंड, तो इसका क्या हो जाएगा स्पेशल स्किल्स एंड पावर, ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों ने बनाकर आया उनका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है द ऑथर्स थ्री पैशंस आर कंपेयर्ड विद ग्रेड, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 20 का ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा वाटर। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न का था वेयर कैन द रूट्स ऑफ इंडियन ट्रांडिशंस बी ट्रैक्ड, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 21 का ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा टू द रिच ओरल लिटरेचर ऑफ द ट्रिप्स। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, हमारा 22 नंबर प्रश्न का आता है द प्ले आर्म्स एंड द मैन इंड्स इन द फ्लोरी ऑफ, तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ चला जाएगा, एंगेजमेंट शो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 का था व्हाट डिड बारिन डेड ऑफ, तो बारिन का मरने का कारण क्या था, तो हाई फीवर के कारण उसका मृत्यु हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए पेयर्स ऑफ मास्टर चॉइस, तो 24 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी के साथ चला जाएगा बोथ ए एंड बोथ बी, सेठ रामानंद और चौधरी छोटू राम, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए एंड बी के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेयर डज हिज लाउड शार्प कॉल सीम्स टू कम फ्रॉम इन द पीकॉक, मेरे प्यारे बच्चों 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला है हिज लाउड शार्प कॉल सीम्स टू कम फ्रॉम एवरीवेयर। 26 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ चला जाएगा ट्रू लव। 27 नंबर का आता हुज चाइल्डहुड हैज़ बीन रेफर्ड टू इन द पोएम कमिंग, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 27 का ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा पोइट्स चाइल्डहुड। 28 नंबर प्रश्न का था हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड द ब्यूटीफुल वोमेन्स हैव, ब्यूटीफुल वोमेन्स के कितने चिल्ड्रंस थे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग को बताया गया था किसके 4 बच्चे थे, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं, आप लोग जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। व्हाट टाइप ऑफ राइटिंग इन द एडवेंचर ऑफ द थ्री गाइडेड, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 29 का करेक्ट आंसर ए के साथ चला जाएगा, ए स्क्रिप्ट। 29 का करेक्ट आंसर ए स्क्रिप्ट के साथ चला जाएगा, या फिर ए शॉर्ट स्टोरी, आप लोग ये दोनों को मिला ले, ऐसे हम अभी इसके साथ जा रहे हैं। अगला जो प्रश्न है 30 नंबर हु इज सी इन द पोएम मदर टंग, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी के साथ चला जाएगा पोइट्स मदर टंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न कर रहा है इन द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस टू द प्रेस आउट ऑफ टाइम रेफर्स टू, तो 31 का करेक्ट आंसर ए के साथ चला है नो सेंस ऑफ टू एंजॉय द नेचर। 32 नंबर प्रश्न का आता है मेरे प्यारे बच्चों द वर्ड्स तार इन टेलीफोन कन्वर्सेशन शैम्बुलिस, खालिस्तान दिया गया सोसाइटी, तो यहाँ पे साउथ अफ्रीकन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, जिन बच्चों ने साउथ अफ्रीका लगा कर आए हैं उनका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न का आता है द ऑथर्स टू ऑफ पैटर्न्स ऑफ क्रिएटिविटी इज ए नोटेड, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा प्रिंटर। 34 नंबर प्रश्न का आता है द ऑथर्स वाज रनिंग खालिस्तान हावर्स अहेड, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 34 का ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा 3। 35 नंबर प्रश्न का आता है एट फर्स्ट द ऑथर्स गिव हिज वाज टू ए खालिस्तान टू गेट इट रिपीटेड, तो इसका सही आंसर ज्वेलर्स हो जाएगा, जिन बच्चों ने इसको बना कर आया करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न बर्ट्रैंड रसेल हैज रिटेन नेमोरस पॉपुलर वर्क्स ऑन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ फिलॉसफी के साथ चला जाएगा। 37 नंबर का था द थर्ड पैशन ऑफ द ऑथर्स इज टू रिमूव, तो 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए के साथ चला जाएगा पेन एंड सफरिंग हो जाएगा।
38 नंबर प्रश्न का था व्हाट डज द पैटकॉफ फैमिली ब्रैग अबाउट, ब्रैग अबाउट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का डी के साथ चला जाएगा, देयर लाइब्रेरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर प्रश्न का था सैंटिगो फिशेस विद द बॉय कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए के साथ चला जाएगा, मैनोलिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आखिरी का प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न यानी कि 40 नंबर, व्हेन द नोबल्स ओपन हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस सैंटिगो लास्ट कट ऑफ फीस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 डेज, ऑप्शन नंबर जिन बच्चों ने बी बना कर आया करेक्ट हो जाएगा। तो 40 प्रश्न को हमने आंसर किया, आप लोग को बता दिया गया। आप लोग मिलाइए और हमें बताइए कि क्या रहा आप लोग का फाइनल स्कोर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। जय हिंद जय भारत।